इमरान खान का बैरक नंबर 3 से पाकिस्तानी कौम के नाम पहला खत यानी कैदी नंबर 804 का पाकिस्तानी कौम के नाम बैरक नंबर 3 से पहला खत आया है। ये कॉलम का उन्वान उन्होंने दिया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि है मेरे पाकिस्तानियों, आज से 2 दिन पहले मुझे कागज और कलम की सहूलत मैसर आई और हमेशा की तरह आप मेरी तरजीही अव्वल रहे, इसलिए सबसे पहला खत मैं आपके नाम लिख रहा हूं। मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि आपके साथ बाहर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। ये मेरे इनकार की सजा है और इनकार की सजा का मुझे अंदाजा था, इसलिए अपने घर में खौफजदा करने से लेकर यहाँ बैरक नंबर 3 तक जो कुछ मेरे साथ किया जा रहा है ये खिलाफ तवक्को नहीं था। इसके बारे में मुझे पहले से इल्म था। मेरा मुकदमा मजबूत हो रहा है। खुदा के बाद आप लोग यानी पाकिस्तानी अवाम दुनिया भर में मेरी वकील बन गई है। आप जान चुके होंगे कि कौन क्या करता रहा और किसके लिए करता रहा। मैंने इनकार करना सीखा, इन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने आम आदमी को मुखातिब किया, बादशाहों को गुस्सा आ गया। मैंने मुसलमानों की बात की, ये भागते हुए अपने आकाओं के पास पहुंच गए। मैंने गरीब की बात की, ये सब करप्ट इकट्ठे हो गए और सब ने मिलकर एक नेक्सस बना दिया। मेरा कौम को मुखातिब करना इन्हें अजीब और बुरा लगता था। मैं जब भी मेरी कौम कहता था इन्हें बहुत ज्यादा मायूब गुजरता था और इन्हें गुस्सा आता था। ये आपको कौम नहीं एक हुजूम समझते हैं, ये आपको एक हुजूम तस्वर करते हैं, ये आपको कौम नहीं समझते। मुझ पर जो मुकदमात हुए, मेरी खुददारी को निशाना बनाया गया, मेरी 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मुझे कहा गया कि डील कर लो, यानी सबके साथ मिल जाओ, सब साथ खड़े हो जाओ। मुझे कहा गया कि सब जब खड़े हैं एक तरफ तो तुम उस तरफ खड़े क्यों नहीं हो। ये मुझे भी करप्ट लोगों के साथ मिलाना चाह रहे थे। मेरी जिंदगी का हासिल सिर्फ ये है कि इन चंद सालों में जो मैंने आपको देखा है या आपने मुझे देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बड़े करीब से देखा और मैंने पाया कि आप लोग इंतहाई गैरतमंद, गरीब और असल पाकिस्तान के मालिक लोग हैं। ये मेरी आपसे मोहब्बत की सजा है, ये मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत की सजा है। आप मुझसे बहुत बड़ी जेल में हैं, आप मुझसे बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा जालिम जेल में मौजूद हैं। मैं आपसे कदरे कम तंग जेल में, अटक जेल की बैरक नंबर 3 में, जो कि कदरे कम जेल है, पाकिस्तान इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जेल बन गई है, मैं उसके अंदर मौजूद हूं। हम सब कौमी शऊर के मुजरिम हैं। हम सब चूंकि पहचान चुके हैं ये कि ये खेल क्या होता रहा, 75 सालों से पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता रहा, और हम सब लोग यानी पूरी पाकिस्तानी कौम इस कौमी शऊर के मुजरिम हैं। आप वो चिराग हैं जिसकी रोशनी से इनको डर लगता है, जिसकी रोशनी से इन्हें खौफ आता है। मेरे पास छोटा सा कमरा है, मुझे एक चारपाई दी गई है, उस चारपाई पर मेरी चंद किताबें पड़ी हुई हैं, मेरे सामने पानी का एक गिलास भी पड़ा हुआ है और इसके अलावा मेरे पास बैरक नंबर 3 में और कोई चीज मौजूद नहीं है। मैं इनकार की कीमत से बेखबर नहीं था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है आप लोग भी उससे बेखबर नहीं हैं। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है आप लोग उससे बखूबी वाकिफ हैं। ऐ मेरी कौम, मैं बहुत जल्द आपके साथ हूंगा। आपका खान मायूस नहीं हुआ, आपका खान खड़ा है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जंग को आखिरी लम्हे तक लड़ूंगा। ये मेरा आपके साथ वादा है। ये बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है, एक कॉलम है जो आबिद अंदरीब साहब एक यंग जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा है। और इस कॉलम में भी उन्होंने तमाम तर जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है या पाकिस्तान में होता रहा उसको उन्होंने परो कर रखा है और एक बड़े जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक एक चीज को बयान किया। तो बात सिर्फ ये इस कॉलम के हद तक नहीं है, बल्कि अटक जेल के अंदर आज कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स भी हुई। लेकिन ये एक बड़ा एक अजीब और गरीब सा इत्तेफाक है कि इमरान खान का मामला जब भी अदालत में होता है या तो मुअज़्ज़ज़ जजेस बीमार हो जाते हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फाजिल जज हैं आमिर फारूक साहब, आपने देखा कि 3 से 4 दफा उनकी सेहत खराब हो गई। कई दफा समातों के दौरान वो ये फरमाते रहे कि शायद मैं कल ना हो सकूं, शायद मैं कल ना हो, परसों ना हो, क्योंकि मेरी सेहत खराब हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील थे उन्हें चक्कर चढ़ने शुरू हो गए, उन्हें मरोड़ पड़ गई, वो बीमार हो गए। और अब अटक जेल में जो इमरान खान की जमानत का मामला था साइफर के केस में और शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला था, उसके बारे में आज ये खबर आई कि जो फाजिल जज हैं अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब, उनकी अहलिया की तबीयत खराब हो गई है, लिहाजा वो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर चले गए। तो यानी कि जो साइफर का मामला है वहां पर भी जो मामला सॉर्ट आउट होना था वो नहीं हो सका। ये इमरान खान की जमानत का मामला आगे नहीं बढ़ सका। उसकी लार्जली वजह यह है कि जो जज साहब हैं उनकी अहलिया बीमार हो गई है, उनकी अहलिया की सेहत खराब हो गई है और ये मामला अब तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही दोबारा शुरू किया जाएगा। तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। और ये सिर्फ अटक जेल तक गैर मामूली नहीं है, बल्कि अगर आप लाहौर चलें जहां पर एक अदालती फैसलों का जनाजा निकाला गया, अदालती फैसलों का भुरकस निकाला गया, अदालतों की तौहीन की गई, एक जजेस की तौहीन की गई और अमजद रफीक साहब की जो हिदायत थी कि डीआईजी ऑपरेशन परवेज इलाही साहब को अपने घर पर छोड़कर आए, घर पर तो क्या छोड़ते, परवेज इलाही साहब को उठाकर गाड़ी में डाला और उसके बाद अटक जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। उसके ऊपर आज उन्होंने नोटिस लिया और पहले उन्होंने कहा कि डीआईजी ऑपरेशंस को, पुलिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन सबको यहां पर अदालत में पेश करें।
تو انہیں یہ بتایا گیا کہ جناب ڈی آئی جی آپریشن تو موجود ہی نہیں ہے، پولیس کی یہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، بلکہ وہ سارے بلوچستان چلے گئے ہیں۔ بلوچستان کیوں گئے ہیں اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ 2 بجے تک آئی جی پنجاب کو میرے سامنے پیش کریں، تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آئی جی صاحب کسی میٹنگ میں ہیں، یہ نہیں پتا کس میٹنگ میں ہیں، لیکن آئی جی صاحب کسی میٹنگ میں ہیں، اور اس کے بعد آئی جی صاحب پیش نہیں ہوئے۔ اب کل کا ٹائم انہوں نے دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کل اگر پیش نہ کیا گیا تو میں بہت ایک اسٹرکٹ ایکشن لوں گا اس سارے معاملے کے خلاف۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کی جو آئی جی ہیں ان کے اوپر البتہ انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دی ہے، توہین عدالت لگا دی ہے کہ میرے عدالتی فیصلوں کے برعکس انہیں کس طرح سے لاہور میں آ کر انہوں نے ایک دوسری جگہ پر صوبے میں آ کر انہوں نے یہ کارروائی کی اور پرویز الہی صاحب کو یہاں سے لے کر گئے اور اس کے بعد اٹک جیل کے اندر شفٹ کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہیں جو غیر معمولی ہیں، ان پریسیڈنٹ